तो चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। महिला आयोग कभी भी इनको जेल भेज सकता है, योगी पुलिस भी इनको जेल भेज सकता है। एक तो प्रयागराज कांड मामले में, और दूसरा रोहिणी जिस तरीके से आरोप लगा रही है यौन शोषण को लेकर, उनका मिसयूज़ को लेकर, उनको गुमराह कर रखा, महिलाओं के साथ बदसलूकी, उनको टॉर्चर किया, इन तमाम चीज़ों को लेकर। अब ये सिर्फ वो कह नहीं रहे, उन्होंने तो FIR दर्ज भी कर दिया, वो महिला आयोग भी चली गई। अब सवाल ये है कि एक तरफ चंद्रशेखर खुद कह रहे हैं कि हम वकीलों की फौज उतार देंगे, वो लड़की जहां जाके बोलेगी हम वहां जाकर लड़ने को तैयार हैं। तो पहले कोर्ट जाने की बात हो रही थी, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम कोर्ट भी चले जाएंगे, हम कोर्ट में जवाब देंगे। ये लड़की का जितना भी सवाल है, रोहिणी का जितना सवाल है, जितने वो इल्ज़ाम लगा रही है, हम सबका जज महोदय के सामने जाकर जवाब देंगे। तो ना तो आज तक वो कोर्ट गए, ना ही वो थाने गए, ना ही वो कहीं गए, ना ही वो महिला आयोग गए। भाई जाइए, जवाब दीजिए ना। और दूसरी तरफ रोहिणी भी चुप क्यों है? आप अगर इस मसले को जेन्युइन है, ये सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं है, इस हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसी बेटी हैं जो किसी न किसी का शिकार हो रही है। कोई गरीब तबके के लोग हैं, किसी का पॉलिटिकल पावर नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो लोग उसका ब्लैकमेलिंग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उनको गुमराह और बेबसी जैसा जो है सामना करवाते हैं। उन सबको बचने का इलाज आपने एक उम्मीद बना था, जैसे कि हमारे देश की पहलवान बेटियाँ लड़ी। बृजभूषण शरण सिंह भी बाहुबली है, बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत पैसा है, पावर है, सोर्स है, राजनीतिक ताकत है, लेकिन इसके बावजूद देश की बेटियां लड़ी ना। दिल्ली के राजधानी जंतर मंतर पर आई कि नहीं आई, वो प्रदर्शन की ना, इंडिया गेट पर प्रदर्शन की ना। भली है हार जीत वो अपनी जगह इस लोकतंत्र में, लेकिन सवाल तो ये है कि आप लड़ें, अपने हक के लिए तो लड़ें। तो जिस तरीके से रोहिणी ने जो आरोप लगाया, जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाया और सबूत देने का जो है दावा पेश किया, उसके बाद आप खामोश हो जाएंगे तो सवाल तो आप पे ही उठ जाएंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद भी कह रहे थे कि भाई जिस तरीके से हम लड़कियों का सम्मान करते हैं, जो भी उनका डाउट्स है हम उसको क्लियर करेंगे, सवालों का जवाब भी देंगे, लेकिन कोर्ट में देंगे। तो कब देंगे भाई? जाइए ना, FIR दर्ज हो गया, वहीं जाकर दीजिए। तो सवाल दोनों तरफ है, लेकिन ज़्यादातर सवाल चंद्रशेखर आज़ाद से इसलिए है कि अगर ये सच है, जो आरोप लग रहा है वो अगर सच है, तो फिर वाकई में संसद सदस्यता आपको खो देना चाहिए, हाथ से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ना आप पार्लियामेंट में जाने के लायक हैं। क्योंकि आप जब एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते तो महिला के प्रति अच्छा कैसे सोच सकते हैं? तो ये सवाल रोहिणी और चंद्रशेखर को लेकर जो फंसा है पेंच, वो बहुत तगड़ा और बहुत डेंजरस है। इस पे बचने की ज़रूरत है। वहीं साथ ही ये भी समझने की ज़रूरत है कि रोहिणी के साथ खड़ा कौन है। क्या वाकई में उसको देश का कानून इंसाफ दिला पाएगा? अगर ये आरोप सही है तो, इल्ज़ाम अगर सही है तो क्या उनको कोई बचा देगा? क्योंकि देश की बेटियों को तो इंसाफ मिला नहीं, बृजभूषण शरण सिंह जेल गया नहीं, दिल्ली पुलिस की चार्जशीटों में क्या कुछ है वो हमारे आपके सामने है कि सबूत क्या है क्या नहीं है। हम सब ने देखा कि किस तरीके से जो है कितने सबूत इकट्ठा हुए, कितने आरोप लगे, कितना बहसबाजी हुई, कितना मीडिया में चला, लेकिन कोई कुछ उसका बाल बाका नहीं कर पाया। किसी ने कहा पैसा है इसलिए, किसी ने कहा राजनीतिक सोर्स है इसलिए। मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, मैं सीधा सवाल तमाम लोगों से करना चाहता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद अगर दोषी हैं, उन्होंने एक लड़की के साथ गलत किया, रोहिणी के साथ गलत किया, उनका इस्तेमाल किया, फिर सरकार को इनको जेल में डालना चाहिए, महिला आयोग को इनको जेल में डालना चाहिए। दूसरा कि अगर सियासत के नज़रिए, अगर किसी नेता के कहने पर, मंत्री के कहने पर चंद्रशेखर आज़ाद की छवि खराब की जा रही है, उनकी सदस्यता, संसद सदस्यता छीनने की अगर साजिश है, तो फिर वहाँ की प्रशासन और वहाँ की पुलिस की ये जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है कि उस पर एक्शन लें। और महिला आयोग का कर्तव्य बनता है कि ऐसी महिलाओं को जेल में डालें, ऐसी लड़कियों को सलाखों के पीछे डालें। नहीं तो हमारा आप तो देख ही रहे हैं कि इस देश में कैसे गुनहगार बच जाता है और बेकसूर जो है वो किस तरीके से फंस जाता है और उनको फंसा दिया जाता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद प्रयागराज कांड पर भी बोल रहे हैं, रोहिणी पे भी बोल रहे हैं, लेकिन खुद जिस तरीके से वो इस मसले को बक्से में डाल दी है, ठंडा कर दी है, इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार जो है, वो सियासत का शिकार खास करके चंद्रशेखर आज़ाद तो नहीं है, रोहिणी तो नहीं है। इससे डरने और बचने की ज़रूरत है। इन तमाम मसलों पर दर्शकों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।